हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप को गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल बोलते हैं और सेकेंड पार्ट को यानी सेकेंड टाइप्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। आप अगर डिफरेंट राइटर के केमिस्ट्री बुक्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ राइटर ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंडर में सिर्फ गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल को ही पढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ाते हैं। बट अगर आप हायर लेवल के बुक्स को फॉलो करेंगे, कुछ सीनियर राइटर्स के बुक को, तो वहाँ पर जो है वो लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट टाइप में गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल को रखा है उन्होंने और सेकेंड टाइप में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रखा है। तो आप किसी भी एक राइटर को फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो हायर लेवल के राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली फॉलो किया है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which non-spontaneous chemical reaction takes place by continuous supply of electrical energy। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, यानी कि इसको हमें एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से या एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई के माध्यम से ही इसको हम प्रोसीड करवा सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी तक केमिकल रिएक्शन होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं देते हैं या अगर आप स्टार्टिंग से नहीं दिए हैं तो इस सेल में कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता है। इस रिएक्शन के तीन मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं उसके वजह से केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर होता है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है, प्रोसेस जो है इसका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि जो रिएक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। वो आप जितना भी आउटपुट उतना ही मिलेगा जितना कि आप इसमें इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे। थर्ड पॉइंट, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है इसका पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बीकर लिया है जिसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि इसमें वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है एंड 2 इलेक्ट्रोड हमने लिया है। और ये जो सोडियम है ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है जिसका कि सॉल्यूशन है और इसको एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड सोडियम क्लोराइड जो है मोल्टेन या एक्वस कंडीशन में यहाँ प्रेजेंट है। और आप एक चीज़ देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल में हमारा जो एनोड था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, बट यहाँ पर एनोड जो है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड जो है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एज पर साइंटिफिक नोटेशन बस ये बात ध्यान रखना है, जिस इलेक्ट्रोड के थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है उसको एनोड रखना है उसका नाम, या उसका वो एनोड कहलाएगा। और जिस इलेक्ट्रोड के थ्रू रिडक्शन रिएक्शन फॉलो हो रहा है वो हमारा कैथोड होगा। और एज पर दिस साइंटिफिक कन्वेंशन, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वोल्टाइक सेल है उसमें एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, बट हेयर एनोड इज अ पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पर जो है एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है एंड सिंस यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है इसलिए ये एनोड है। आप इसको देख सकते हैं कैसे, क्योंकि देखिए ये जो बैटरी है हमारा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे एनोड अटैच्ड है
और सिंस द फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसके पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के कारण ये जो क्लोराइड आयन है, ये जो क्लोराइड आयन है हमारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके रिड्यूस हो जा रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये जो हमारा Cl- आयन है, और ये जो हमारा एनोड है, ये सोडियम प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई दे रहा है और ये सोडियम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस कर जा रहा है और क्लोराइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके रिड्यूस कर जा रहा है। तो सिंस क्लोराइड आयन जो है इस एनोड वाले इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड सोडियम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और ये सोडियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। बस इतना ही कंडीशन है इसमें, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ लिखा है, आइए देखते हैं। इन दिस सेल, यानी कि दिस फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दिस सेल इलेक्ट्रोलाइट्स इज टेकन आइदर इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि ये जो बीकर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है या इलेक्ट्रोलाइट जो भी लिया है वो आइदर इन मोल्टेन स्टेट में रहेगा या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। मोल्टेन स्टेट का मतलब हुआ कि सोडियम क्लोराइड जो है, सपोज ये तो हमारा नॉर्मल जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में तो सॉलिड रहता है, लेकिन अगर हम इसको काफ़ी हीट करेंगे लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास, तो ये मेल्ट कर जाता है। तो इसमें हम लोग इसका मोल्टेन स्टेट में ले सकते हैं या फिर वाटर में डिजॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन बना करके ले सकते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस सेल इलेक्ट्रोलाइट्स is taken either in molten state or in aqueous solution. First point है। Second point, electrode connected to negative terminal of the battery is called cathode। जैसा कि हमने यहाँ पहले ही आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है उसको कैथोड बोलते हैं। इसको कैथोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है थ्रू दिस वायर एंड इस सर्किट के थ्रू होते हुए इस इलेक्ट्रोड में इंटर कर रहा है और सोडियम प्लस आयन जो है इस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है और रिड्यूस हो जा रहा है। इसी कारण से ये जो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड बिकॉज हेयर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंड सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार द इलेक्ट्रोड अटैच्ड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि ऐसा जो इलेक्ट्रोड, यानी ये वाला इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल वाले बैटरी के साथ, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, इसको एनोड बोला जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अकरिंग हेयर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है और जहाँ रिडक्शन होगा वो कैथोड है। ये इसके पॉइंट्स हो गए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। एंड इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू कैथोड while current is flowing from positive terminal of the battery to anode। जैसा कि हमने यहाँ पर भी पहले ही बता दिया है आपको। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू एनोड एंड द नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू कैथोड। और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये जो है हमारा कुछ रिएक्शन इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पर होता है। आइए इसको देखते हैं। ये जो है रिएक्शन एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड जो है हमारा, देखिए सोडियम क्लोराइड है जिसका कि हमने सॉल्यूशन लिया है या फिर मोल्टेन स्टेट में भी हो सकता है। तो यहाँ जो हमने रिएक्शन लिखा है वो एज पर मोल्टेन कंडीशन है। सोडियम क्लोराइड जब ये पिघला हुआ है, मोल्टेन मतलब ये पिघला हुआ होना चाहिए। अगर ये पिघला हुआ है तो इसको मोल्टेन लिखेंगे। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर AQ लिखेंगे फॉर डिनोटिंग द एक्वस। तो हमने यहाँ मोल्टेन कंडीशन में लिया है NaCl जो कि ब्रेक होकर के सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट होता है एंड क्लोराइड माइनस यानी क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होता है। ये हमारे इलेक्ट्रोड रिएक्शन का एक पार्ट है।
अब इसको जो है जब हम लोग इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअली अगर बाइफर्केट करते हैं, यानी कि एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है और जो कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है वो हमारा ये है। तो जो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जो हमारा मोल्टेन सोडियम क्लोराइड था इसमें जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन के पास आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो एट एनोड since we know that by the loss of electron is called oxidation, and anywhere or everywhere where the electron is accepting or receiving that process is called reduction। तो in case of oxidation 2 क्लोराइड आयन जो हमारा है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया यहाँ से और Cl2 गैस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि Cl माइनस, यानी कि इसमें -1 चार्ज था और Cl2 गैस ये इसमें 0 चार्ज हो गया, तो ये रिड्यूस कर गया और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो गया। सिमिलरली 2Na+, यानी कि 2 जो सोडियम प्लस आयंस थे वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर पेन एंड पेपर यूज करके लिखा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं इसी को ये एब्जॉर्ब करता है थ्रू बैटरी एंड इट्स सर्किट। यही इलेक्ट्रॉन जो है आपका सर्कुलेट होता है दोनों जगह, यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ पर एक्सेप्टिंग हुआ, तो ये एनोड हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। And similarly here oxidation reaction take place here at cathode reduction reaction takes place because here the sodium ions जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किए हैं। और जब हम इसका टोटल ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो इसमें जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एरो है अगर इसको हम इक्वल टू साइन के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर भी +2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ भी +2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैथमेटिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा एक दूसरे से और 2Na + 2Cl- after taking the reaction it will converted into sodium metal and chlorine gas। ठीक है, एंड जो अगर इसको टोटल हम ऐड करते हैं तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है, इसको भी ऐड करेंगे यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा और ये एक दूसरे को कैंसलाइज कर देंगे। इसलिए हमारा जो फाइनल इक्वेशन है 2Na + 2Cl- विल गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, यानी बाय द यूज ऑफ दिस प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन प्योर सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक cell, anode is positive electrode and here oxidation reaction take place, and cathode is a negative electrode where reduction reaction takes place। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था जो कि कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज कर सकते हैं या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को भी हम करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसका जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन the electric current is passed through either in its aqueous solution or in molten state। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना when electric current is passed through either in its aqueous or in the molten state, यानी कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है उसके मोल्टेन स्टेट में भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयन है वो ब्रेक कर जाएंगे, और या फिर अगर मोल्टेन स्टेट के अलावा अगर एक्वस सॉल्यूशन भी है अगर उस इलेक्ट्रोलाइट्स का और उसमें अगर करंट
पास करेगा तो भी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा डिकम्पोज कर जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। आइए उसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? तो इट मस्ट बी हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसका कि आयोनाइजेशन वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो और ज़्यादा रहेगा तो वो इजीली ब्रेक कर जाएगा। जब हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमको उसको डिकम्पोज करने में काफ़ी आसानी होगी। सेकेंड है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड और सेकेंड टाइप हो गया अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो पहला हमने देख लिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसका कि कंडीशन है इट मस्ट हैव हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए और कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ये पहला कंडीशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है और दूसरा अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। तो देखिए अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड देन ये जो होता है नॉन अटैकेबल होता है। इट इज़ नॉन अटैकेबल बाय एनी chemical or acid or anything that is present on that cell and only act as a carrier of electron and does not change the type of product formed। यानी अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं तो उस पर केमिकल्स का, एसिड का, बेस का, किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने के लिए एक माध्यम का काम करेगा। यानी कि it act as a carrier of electron and does not change the type of product formed। यानी जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसमें इस इलेक्ट्रोड का जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वही प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड टाइप्स होता है अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड अटैकेबल है यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स इज प्रेजेंट इन मोल्टेन स्टेट तो उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है और इसके रिएक्ट करने के कारण जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसका जो मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो चेंज हो सकता है। तो इसको हमने ऐसे लिखा, इट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कैटायंस विथ हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट वैल्यू इज रिड्यूस्ड फास्टर। यानी कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे कैटायंस हैं, इसमें से जिस भी कैटायंस का ई नॉट वैल्यू यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये इन सारे कैटायंस को सीरियली अरेंज करके लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो Au3+ यानी गोल्ड 3+ का ई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इस वजह से यह सबसे पहले रिड्यूस कर जाएगा। एंड सिमिलरली एट एनोड anion with लोअर ई नॉट वैल्यू विल ऑक्सीडाइज फास्टर। यानी कि इन तीनों स्पीसीज में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन का सबसे कम ई नॉट वैल्यू होता है। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज मिनिमम इन ऑल दिस 3 anions। दैट्स व्हाई हाइड्रोक्साइड आयन विल ऑक्सीडाइज फास्टर। अब आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है गैल्वेनिक सेल का?
इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी गैल्वेनिक सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वेयर एज इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू कैरी द रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, galvanic cell reaction is spontaneous and change in Gibbs free energy यानी del G is negative, whereas in case of electrolytic condition electrolytic cell reaction is non-spontaneous and change in free energy value is greater than 0 or equal to 0. Next, two electrodes are separated by salt bridge or porous spot. But in case of electrolytic cell, two electrodes are not separated by salt bridge. But in case of galvanic cell, two electrodes are separated by salt bridge or this porous spot. Next, in case of galvanic cell, cathode is positive electrode, but in case of electrolytic cell, cathode is negative electrode. Similarly, anode is positive here in case of galvanic cell, but in case of electrolytic cell, anode is positive electrode. Next, reaction start automatically as soon as the circuit is closed in case of galvanic cell, but in case of electrolytic cell, reaction takes place only if there will be the supply of electricity। यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई स्टार्ट नहीं होगा या जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जा रहा है तो उसका कनेक्टिविटी अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। लास्ट पॉइंट, टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेपरेट हाफ सेल्स। यानी कि जो हमारा दो इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड, वो टू अलग अलग सेल में डिप किया जाता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मे बी सेम और डिफरेंट, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मे ऑल्सो बी सेम और डिफरेंट, बट दे आर kept in two different half cell, that is oxidation half cell and reduction half cell. But in case of electrolytic cell, two electrodes are dipped in same electrolyte and only single electrolyte is used and it is kept in a single container. यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक सिंगल कंटेनर में ही इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही मतलब बीकर में या जिस सिस्टम में हम इलेक्ट्रोलाइट रखे हैं उसमें डालते हैं, डिप करते हैं और फिर फर्दर जो है सर्किट सिस्टम लगाकर कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।